नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो धनतेरस और दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस पर लोग बहुत सारी खरीदारी करते हैं, शुभ मुहूर्त में देखकर खरीदारी करते हैं, कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोगों को लाभ मिलता है, कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय आप करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वनस्पति शास्त्रों से जुड़ी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको धनतेरस या दीपावली के दिन छूकर आ जाना है और इस उपाय को जरूर करना है। किस प्रकार करना है, चलिए आइए जानते हैं। कहे गए हैं वृक्ष को भी माँ देवी का स्वरूप कहा जाता है। आज हम आपको पावन वृक्ष के बारे में बताएंगे कि पावन पर्व चल रहे हैं के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी के स्वरूप कहे गए हैं, माता काली के स्वरूप कहे गए हैं। तो हम देवी देवता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। पूजा भी करनी चाहिए। शास्त्र यही कहता है, मनुष्य फ्री में वायु प्रदान करते हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ग्रहण करके हमें जितने भी नकारात्मक या जो होती है वह अपने अंदर स्वयं सोख लेता है, ताजगी महसूस कराते हैं। पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, मनुष्य को वह शीतल छाया प्रदान करता है। रात्रि में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं, वो छूने मात्र से बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को भी गुणकारी कहा जाता है। बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा हुआ होता है, मिट्टी में छुपा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, पीपल का वृक्ष हूँ, पीपल के वृक्ष में एक वृक्ष को वृक्ष का राजा कहा गया है। जो पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वह सबसे ज्यादा होती है। वृक्ष स्वशक्तिमान पाठ में इसका अत्यधिक महत्व होता है, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, पीपल के वृक्ष में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो बहुत ही कल्याणकारी माने जाते हैं। आप इस वृक्ष को छू लेते हैं, आपकी सभी प्रकार की परेशानी है और किसी भी प्रकार का कष्ट हो वह दूर हो जाता है। धनतेरस या दीपावली पर हम आपको कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसके छूने मात्र से ही आपकी तत्काल गरीबी दूर हो जाएगी और परेशानी का कष्ट का हो जाएगा अंत। का पर्व कहा गया है। ये पर्व क्यों कहा जाता है? इस समय जो अचेत वस्तु जो होती है चेतना युक्त हो जाती है, इस समय की जो शक्तियाँ हो जाती हैं, दुर्गा को हम क्या बोल सकते हैं? शक्ति बोल सकते हैं। माता रानी इस धरा पर आती है, पृथ्वी लोक पर आती है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी चल अचल हैं, सभी वस्तु में प्राण आ जाते हैं। कोई भी इस पेड़ को जाकर के छू दे तो करके देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधे होते हैं, आप जाकर के छू के आते हैं। जीवन की जो परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, रोग है, कलह है, बीमारियां हैं, जीवन में चल रही बहुत बड़ी परेशानियां हैं, समस्या खत्म हो जाती है। काल दोष है, शनि दोष है, दोष तत्काल अपना असर दिखाती है। आज हम आपको इस वीडियो में 3 पौधों के बारे में बताएंगे। है तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने आज की वीडियो को मिस कर दिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये केवल एक ऐसा पर्व होता है, ऐसा समय होता है। तो दीपावली और धनतेरस के दिन इनमें से किसी एक के वृक्ष को छूकर आना है। इससे आपकी तत्काल गरीबी दूर हो जाएगी और जीवन में फिर कभी आपको धन की कमी नहीं होगी। इसमें आपको ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद देखेंगे दीपावली या धनतेरस के दिन अगर आप इन वृक्ष को छुएंगे तो आपको तत्काल ही इसका असर देखने को मिलेगा कि जो भी परेशानी होगी वह दूर हो जाएगी। हम आपको वृक्षों के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। सारे वृक्ष आपको अपने घर के आसपास मिल जाएंगे। अच्छी जानकारी, ज्ञान भरी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आते हैं। हमारे जो उपाय होते हैं बहुत ही सरल से सरल होते हैं, ही आसान होते हैं और यह रामबाण की तरह काम करते हैं। भगवान प्रभु राम के जो बाण होते हैं वह अचूक होते हैं। जो हम आपको वीडियो में जो उपाय बताते हैं
वह अचूक उपाय होते हैं, वे प्रभावहीन नहीं होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वह 4 वृक्ष कौन कौन से हैं जिन्हें धनतेरस या दीपावली पर आपको छूकर आना है? तो आपको धनतेरस या दीपावली किसी एक दिन देव वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। अब हम आपको वीडियो में बताएंगे कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी दूर होती है। जो वृक्ष है वह वृक्ष है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष जो है, बेल का वृक्ष है, वह माता रानी के पसीने से उत्पन्न हुआ है। पुराण के अनुसार यह जो देवी है वह माता पार्वती कही गई है। यह माँ दुर्गा देवी के स्वरूप कही गई है। पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल का वृक्ष है पार्वती से उत्पन्न हुआ है। डाली में पार्वती और इनकी जड़ में फंदेल में विष्णु और समस्त में शिव स्थित है। यह काल के समय मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप बेल के वृक्ष है। उसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति भगवान एवं प्राकृतिक बनता है। के समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं धनतेरस या दीपावली के दिन इन वृक्ष को 7 बार परिक्रमा लगाकर आ जाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं तो तत्काल उनकी गरीबी दूर हो जाती है। व्यक्ति जो व्रत रखे हैं उसकी थकान दृष्टि सब दूर हो जाएगी। बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इसके आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। जब हम उपवास या व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा थकावट आ जाती है, शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है, हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है अर्थात हम उपवास में भोजन नहीं करते हैं। ऊर्जा को बरकरार करने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बेल के वृक्ष को छूना चाहिए। अनेक महान संत ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर प्रतिज्ञा की है, कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि के दिनों में अगर वह व्यक्ति बेल के पत्र खाता है वह लंबे समय से प्रक्रिया कर रहा है, आप सिद्ध नहीं हो पा रहा है के पत्ते खाने से वह सिद्ध आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। नीचे घी का दीपक जलाने से हमें शुद्ध की प्राप्ति होती है। इसका मतलब वह है जो आपका कार्य लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। धनतेरस या दीपावली के दिन आपको जब भी समय मिले के समय उसके नीचे न मिले, शाम के समय उसके नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। वे व्यक्ति या दीपावली के समय जब भी के नीचे दूध चढ़ाते हैं विभिन्न प्रकार की बाधाएं दूर होती है। सिंदूर युक्त गंगाजल चढ़ाते हैं व्यक्ति की गरीबी मिट जाती है। वृक्ष की जड़ के नीचे तिल चढ़ाते हैं उस व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बेल के तीनों वृक्ष में संयत्री देवी कहलाती हैं, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के 3 पत्ते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहे गए हैं एवं एक पत्ते में, दूसरे पत्ते में, तीसरे पत्ते में हीरे, तीसरे पत्ते में क्लीन कहे गए हैं। तीनों पत्तों में एम हीरिंग क्लीन लिखकर को सिंदूर से लिखकर चढ़ाना होता है। लिखकर चढ़ाया जाता है तो उसकी तत्काल ही पूर्ण होती है और तत्काल ही उसकी गरीबी दूर हो जाती है और आपकी कोई लंबे समय से मनोकामना हो वह पूरी हो जाती है। आपकी कोई लंबे समय से मनोकामना है अगर वह पूरी हो जाए तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। जड़ में दोस्तों ध्यान से सुनिए, धनतेरस या दीपावली के दिन की जो रिंग होती है उसे आप जड़ में दबा देते हैं और 24 घंटे के बाद पहन लेते हैं तो इसका असर आपको तुरंत देखने के लिए मिलेगा। हो जाती है, वह जागृत हो जाते हैं, जो पूजा होती है वह अत्यधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार की अंगूठी पहनते हैं तो आपको कभी भी रक्त संबंधी समस्या नहीं आती है, दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती है। नौ दुर्गा के स्वरूप आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं, व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। हम आपको अब दूसरे पौधे के बारे में बताएंगे, वह पौधा भी जान लीजिए। जो पौधा है वह समी के वृक्ष है। समी के वृक्ष को जगदम्बा का पौधा भी कहा जाता है। जगदम्बा के स्वरूप है, जगदम्बा स्वयं साक्षात निवास करती है। कोई भी व्यक्ति संध्या काल के धनतेरस या दीपावली के समय का दीपक जलाते हैं तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। के पास ज्यादा समय ना हो सके तो आप 5-10 मिनट का समय निकाल करके यह काम कर ले। या दीपावली के समय में समी के वृक्ष पर कोई लाल चूड़े बांध देता है तो
पूर्ति होती है। अगर कोई भी महिला जाकर बांधती है सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जड़ में सिंदूर डालने से उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। लोग लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, के घर में जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, शरीर से 7 बार सिंदूर उतार करके जड़ में डाल दें, उस व्यक्ति का रोग ठीक हो जाता है। लोग लंबे समय से बीमार हैं या फिर बीमारी से बचना चाहते हैं तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें। पूर्ति करने के लिए मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ। मंत्र को बोलते हुए समी के वृक्ष को छूना है। आपको मंत्र बताते हैं। मंत्र ओम नमः शिवाय। इसका जाप करना है। जब भी इसकी पूजा करेंगे उसके पूजा के बाद आपको 2-3 घंटे बाद इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आपकी जो परेशानी है वह दूर हो जाएगी। मम ममोत मम पूरे नाश्य बोलते हुए आपको शमी के वृक्ष को छूना है। प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। धनतेरस या दीपावली के समय में मूली धागा बांध सकते हैं। धागा बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती हैं। तो कहने का मतलब है माता रानी आजीवन आपका साथ देती हैं, हर कदम में मार्गदर्शन करती हैं, कहती है वह भी चमक जाती है। कहते हैं कि हमसे लक्ष्मी जी नाराज हो गई हैं, इसीलिए तो हमारे घर में आना ही बंद कर दिया है। चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको धनतेरस या दीपावली के दिन इसकी मिट्टी लेकर आनी है और नित्य इसका स्नान करना है। पानी में डालकर शुरू कर दीजिए तो दूर हो जाएंगे। आपके शरीर में कोई भी पीड़ा है, शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है तो वह भी समाप्त हो जाएंगी। इसी क्रम में अब हम वृक्ष के बारे में बताएंगे। इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो वृक्ष है वह है परिजात का वृक्ष। वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। देवराज इंद्रवन में स्थापित किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने जन कल्याण के लिए धरती लोक पर आए थे। इनका वृक्ष है। इसे लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। पारिजात का वृक्ष भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है। जैसे है माता लक्ष्मी की बहन की जाती है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति के शरीर में कितनी भी थकावट क्यों न हो, कोई भी पीड़ा हो, मतलब कि का मतलब यह है कि धनतेरस और दीपावली पर आप कितना काम करते हैं, थक जाते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है के समय प्रजाति वृक्ष को छू कर के आ जाना चाहते हैं। धनतेरस या दीपावली आपको कभी भी समय मिले वृक्ष को छूते ही जो शरीर में पीड़ा है, तकलीफ है, सुस्ती है, कमजोरी है, समाप्त हो जाते हैं। धनतेरस या दीपावली के समय में इसकी जड़ में घी का दीपक या सिंदूर चढ़ाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती।